गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट पार्ट 22 रानी लक्ष्मीबाई। पार्ट 22 रानी लक्ष्मीबाई। हमारे देश की नारियां वीरता में भी आगे रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई ऐसे ही एक वीर नारी का नाम था जिसने कम आयु में ही दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनको बचपन में मनु नाम से पुकारा जाता था। जब इनकी आयु 3-4 वर्ष की थी तब इनके पिता सपरिवार कानपुर बिठूर में आकर रहने लगे। कुछ समय बाद मनु की मां का देहांत हो गया। मनु बचपन से ही अत्यधिक चतुर थी। छोटी उम्र में ही ये अपने कार्यों से देखने वालों को चकित कर दिया करती थी। इन्होंने बचपन में तलवार चलाने एवं घुड़सवारी करने का अभ्यास कर लिया था। इनका विवाह कम आयु में ही झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया। विवाह के बाद इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई रखा गया। इनके पति की कम समय में ही मृत्यु हो गई। राजपाट का सारा कार्यभार अब महारानी को संभालना पड़ा। महारानी प्रातःकाल 5 बजे उठकर स्नान करती और भगवान की पूजा करती। इसके बाद राज कर्मचारियों से मिलने का क्रम रहता। इनके यहाँ 750 कर्मचारी थे। इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। यदि किसी दिन कोई कर्मचारी न आता तो दूसरे दिन उसके न आने का कारण पूछना ये नहीं भूलती थी। एक बार महारानी मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। इन्होंने वहाँ भिखारियों को भारी भीड़ देखी। सर्दी का समय था। महारानी ने उन्हें एक मोटा कोट, कंबल और टोपी आदि वस्त्र बंटवाए। उस समय हमारा देश पराधीन था। अंग्रेजी सरकार झांसी को भी अपने अधीन करना चाहती थी। इसलिए अंग्रेजी सरकार महारानी लक्ष्मीबाई पर दबाव डालने लगी। एक बार अंग्रेजों ने किले को घेर लिया। वे चाहते थे कि महारानी उनकी दास्तां स्वीकार कर लें। महारानी वीर महिला थी। इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने का निश्चय किया। ये रात में कुछ सिपाहियों के साथ किले से बाहर निकली। इसके अतिरिक्त इनके पास कोई चारा न था। रानी लक्ष्मीबाई अपने विरोधियों से संग्राम करते हुए आगे बढ़ने में सफल रही। यद्यपि अंग्रेज इनका पीछा कर रहे थे परंतु ये घबराई नहीं, आगे बढ़ती रही। इन्होंने रणक्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया। रानी का घोड़ा युद्ध क्षेत्र में थक कर गिर गया। इससे इन्हें दुख तो हुआ, फिर भी जान हथेली पर रखकर पैदल युद्ध करते हुए आगे बढ़ती गई। अचानक शत्रु की तलवार इनके मस्तक पर लगी जिससे इनकी दाहिनी आंख में विशेष चोट आई। इस पर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। घायल होने पर भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उस अंग्रेज अफसर को मार गिराया जिसने इन पर वार किया था। अब महारानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। इनको एक झोपड़ी में लाकर लिटाया गया। रानी ने जल पिया और कहा, मेरे शरीर को फिरंगियों के हाथ में ना पड़ने देना। ऐसा कहते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार इन्होंने इस संसार से सदा के लिए विदा ली। इन्हें जीते जी
छू ना सके। रानी लक्ष्मीबाई ने आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब हम इस पाठ का शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। नए शब्द: छोटी उम्र, कम आयु, दास्तां गुलामी, रण क्षेत्र, युद्ध करने का स्थान, सहपरिवार, परिवार सहित, विरोधी, दुश्मन, कार्यभार, कामकाज, संग्राम, युद्ध, चारा, विकल्प। तो बच्चों आप इस पाठ को पढ़ेंगे, मात्रा मिलाकर पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे। पाठ 22 रानी लक्ष्मीबाई। हम लोग पाठ बच्चों पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 का क्या है? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? इसका उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था। ख रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? तो उत्तर होगा बच्चों रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। ग रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो इसका उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। घ है महारानी लक्ष्मीबाई ने मरने से पहले क्या कहा? इसका उत्तर होगा महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा मैंने मेरे शरीर को फिरंगियों के हाथ में ना पड़ने देना। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें क्या है? हमारे देश की नारियां वीरता में भी कम नहीं है। यहाँ पे हमने वीरता भर दिया है। दूसरा क्या है? मनु बचपन से ही अत्यधिक चतुर थी। हमने यहाँ पे अत्यधिक भर दिया है चतुर। गा है अंग्रेजी सरकार झांसी को अपने अधीन करना चाहती थी। हमने झांसी यहाँ पे भर दिया है। घा है रानी का घोड़ा युद्ध क्षेत्र में थक कर गिर गया। हमने यहाँ पे घोड़ा भर दिया है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे बच्चों। मुहावरे और अर्थ लिखो। हम यहाँ पे मुहावरे लिख दिए हैं और इसका अर्थ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला है इसमें आंखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। नंबर 2 है नाक काटना। इसका अर्थ है अपमानित करना। तीसरा है दांत खट्टे करना। इसका अर्थ है सबक सिखाना। चौथा है मुहावरा है प्राण पखेरु उड़ जाना। इसका अर्थ है मर जाना। 5वां है ईंट का जवाब पत्थर से देना, बढ़ चढ़कर बदला लेना। 6वां है और कोई चारा ना होना। इसका अर्थ है बच्चों कोई रास्ता ना होना। तो बच्चों आप लोग पाठ 22 को पढ़े। आप लोग पढ़िएगा मात्रा मिला के और प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न को कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिएगा और कॉपी पूरा करिएगा। थैंक यू।